वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेंग डेंग जो होता है कमांडर चीफ से पूछ रहा होता है कमांडर चीफ आखिरकार जो ये मिशन था उनके द्वारा क्यों कंप्लीट किया जा रहा और हमें इस मिशन में क्यों नहीं भेजा जा रहा। हालांकि जो विदेश से आई हुई टीम्स इनकी संख्या हद से ज्यादा है, लेकिन जो इनके आपस में इनके अंदर 1% भी सब्र नहीं है। ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जो इनका एकजुट होने का तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर ये लोग मिलके वहाँ पे कौन सा मिशन कंप्लीट करने वाले हैं, इनके आपस की जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व नहीं हो रही और ये हमारी उस प्रॉब्लम को भला कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो कमांडर चीफ होता है डेंग से पूछता है, डेंग आखिरकार तुम लूनो इक्विलिब्रियम के बारे में क्या क्या जानते हो। जो डेंग होता है वो बोलता है कमांडर चीफ हमसे मेरे को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, काफी टाइम से हमारा इनसे कुछ भी संपर्क नहीं हुआ है और ना ही हमारे पास इनकी कोई खुफिया जानकारी है। जो कमांडर चीफ होता है डेंग को बताता है जो ये जापानीज इनके दो अलग अलग ग्रुप है, यानी कि दो फैक्शन अलग अलग हैं, जो कि कांटो यानचू के नाम से जाना जाता है और जो दूसरा फैक्शन है उसका नाम है कांसी पेलिकन। और ये जुरिस्टो कांटो ग्रुप के अंदर आते हैं, उसके बिना ये पूरी तरह से हेल्पलेस हैं। और जो कमांडर चीफ होता है वो बोलता है जहां तक बात की जाए उनकी पावर्स की, उनकी एबिलिटी की, तो मेरे हिसाब से उनकी जो एबिलिटी पावर हमारी जांच टीम के बिल्कुल ही लगभग बराबर है और इसलिए मैंने आप सभी में से किसी को भी उस मिशन के बारे में इतना आइडिया नहीं दिया है और ना ही मेरे पास पूरी तरह से उनकी कोई जानकारी ना ही इंफॉर्मेशन है जिस हिसाब से मैं आप सभी को वहां भेज सकूं। जो डैन होता है वो बोलता है जो जापानीज सिटी है एक छोटा सा ही शहर है, आखिरकार इसमें इतने सारे पावरफुल म्यूटेंट्स कहाँ से आ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके पास कोई गलत फहमी हुई है, बकाया अगर इतने भी आते हैं तो उससे हमें क्या ही फर्क पड़ने वाला, हम उनको इजीली डोमिनेट कर सकते हैं। जो कमांडर चीफ होता है वो बोलता है देखो कभी भी अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्या पता कौन कब बाजी पलट जाए। इसलिए तुम्हें पता ही है युद्ध होते रहते हैं, युद्ध में कितने सारे सेनाएं मारे जाते हैं, हमने कितने लोगों को खोया हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारे जो साथी कम हो जाए, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जो कमांडर चीफ होता है उससे बोलता है देखो हम उन पे डायरेक्ट अटैक करते हैं जिससे क्या होगा, हम उन पे डोमिनेट तो कर देंगे, हमारे कई सारे बंदे भी घायल हो सकते हैं, उनके हम कई बंदों को इजीली मार सकते हैं, बट इससे हमारे नुकसान भी हो सकता है। अगर हम इस चीज को थोड़ा प्लान में, रणनीतियों में कन्वर्ट कर दे तो हम हर एक चीज को नोटिस कर सकते हैं, आखिरकार सामने की चाल क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है और हमारे कितने बंदे घायल हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, हर एक चीज पे हम फोकस कर सकते हैं। आखिरकार वो लोग कौन सा वेपन यूज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, A to Z की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो हमें हर एक चीज सोच समझ के करनी चाहिए, लापरवाही से बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। जो डैन होता है कमांडर चीफ से बोलता है कमांडर चीफ आपके कहने का मतलब है जो हमारे पास भारत से आए विदेशी इतने सारे जो बंदे हैं इन सभी को हम पहले लिनियाई शहर में भेजेंगे और वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं ये उस चीज को हैंडल करेंगे, उसके बाद हम इनसे कई सारी इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। जो कमांडर चीफ होता है डेंग से बोलता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ये विदेशी लोग हैं भारत से आए इतने सारे बंदे, ये लोग अगर वहाँ पे जाते हैं, अगर ये लोग वहाँ पे विजेता प्राप्त कर लेते हैं या असफलता प्राप्त करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फिर भी कई सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आखिरकार, जो कि वो समय आने पे हमारे किसी न किसी काम आ सकती है। जो डैन होता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता उन सबकी ताकत को देख के ये इतना मुश्किल होगा। और जो तिहानलाई शहर में जो झांगी नाम का बंदा है क्या वो भी वहां पे जा रहा है। जो कमांडर चीफ होते हैं डेंग से बोलते हैं नहीं जो बंदा है उस बंदे ने इस ऑपरेशन मिशन पे जो साइन होते हैं उस साइन अप उसमें साइन अप ही नहीं किया हुआ है। जो डैन होता है वो बोलता है ओ अच्छा इसका मतलब चलो कोई तो समझदार है, उसको भी पता है जो मिशन है इतना भी आसान नहीं होने वाला है। जो कमांडर चीफ होते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद उससे बोलते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा हर कोई इसकी तरह हरकत करना स्टार्ट कर देगा लिटरली जो हमने जो फैक्शन बनाया हुआ है ये तो कोई नाम का ही फैक्शन रह जाएगा और लिटरली कोई भी हमारी बात सुनेगा ही नहीं। जो डैन होता है कमांडर चीफ की इस बात को टालते हुए बोलता है कमांडर चीफ चलो ठीक है मैं चलता हूँ, जो मेरे साथी हैं मुझे उन सबकी प्रैक्टिस करानी है, प्लस उसके बाद जो बिराइल सिटी है मुझे उन सबकी सेवा भी करनी है, कुछ लोगों की मदद करनी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जो कमांडर चीफ होते हैं उससे बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डैन होता है वहां से जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जल्दी करना पड़ेगा, झांगे को अपनी टीम में ऐड करना पड़ेगा वरना बड़े अफसोस की बात होगी मेरे लिए। और जो डैंग होता है वहां से एकदम ही गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं झांगे की टीम का सीन, जहां हम देखते हैं झांगे जो कि उस मीटिंग हॉल से शायद बाहर की ओर आ रहा होता अपनी पूरी टीम के साथ। एंड वो बाहर की ओर आते आते फायर गर्ल से बोलता है अगर फायर गर्ल आपको लिटरली उस मिशन पे जाना है तो आप उस पे साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको उस चीज में बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो कि जोर से चिल्लाते हुए बोलता है जो तियानले शहर है वहां पर जो लिनहाई शहर है वो बिल्कुल ही उसके करीब में आता है और साथ में जब वहां पे जापानीज रोनिक ने वहां पे कब्जा कर लिया लिटरली जो ये बंदे वहां से भाग के आ चुके हैं, ये इन लोगों के लिए कितने शर्म की बात है। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं सन जियानमिंग होता है, उसके साथ में हम देखते हैं कई सारे और बंदे भी होते हैं
और हम देखते हैं चैन जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, यानी कि जो रबर मैन है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। साथ में हमारे कई सारे और बंदे भी गुस्से में आ चुके थे। और जो हमारी फायर गर्ल होती है वो बोलती है यहाँ पे ये कई सारे बंदे आ चुके हैं ग्रुप में हमसे लड़ने के लिए, और लिटिल जो ये फाइट होगी बड़ी खतरनाक जाने वाली है। और जो हमारी फायर गर्ल होती है झांगे से पूछती, झांगे आखिर बताओ क्या करना है, क्या हमें कार्रवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो फायर गर्ल होती है अपने मन में सोच रही होती है अगर झांगे हमारे साथ आ जाता है एंड इसने कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे पास जीतने के चांस 100% रह सकते हैं। जो हमारी फायर गर्ल होती है अपने मन में सोच रही होती है। जो झांगे होता है वो बोलता है मैंने तुम्हें एक बार पहले ही बोला था बेकार में परेशान मत करो और ना ही बेकार में कोई ट्रेवल खड़ी करने की कोशिश करो, क्या तुम भूल गए हो। जो सन म्यानमिंग होता है झांगे के ये बात सुनने के बाद उनको चाहना स्टार्ट कर देता है एंड उनको काफी गलत गलत वर्ड का यूज कर रहा होता है एंड बोलता है देखो इन कछुओं की फटकी हाथ में आ चुकी है, ये साले इनकी ऐसी की तैसी, मतलब गैस काफी ज्यादा उनकी गंदी बेइज्जती कर रहा होता है। और हम देखते हैं दोनों टीम एक दूसरे के सामने आ चुकी होती है। झांगे की टीम एक तरफ होती है और जो सन यानमिंग के साथ होते हैं उसके बंदे अलग, जो कि दोनों ही आमने सामने एक दूसरे को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं। लिटरली गाइस आपको क्या लगता है जो झांगे है इसकी बैंड बजा देगा, जो सन यानमिंग है ये वो हमारी झांगे की बैंड बजा देगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जो कि गाइस कल जैसे आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे पहले जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले मेरे भाई।